नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नोबल स्कूल ग्रुप और वासुदेव विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 तास हिंदी लेक्चर नंबर 9 पाठ 7 जिसका नाम है हार की जीत। विद्यार्थी मित्रों, इस पाठ के लेखक का नाम है सुदर्शन, जिसका जन्म सन 1896 में हुआ था। निधन उसका सन 1998 में हुआ था। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे, मतलब कि 6ठी कक्षा में, तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद्र जी की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है, जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। यह धोखे से घोड़ा ले जाता है, मतलब कि खड़क सिंह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटाने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी बात पर यहाँ प्रकाशित डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दया भाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ मैं आपको आज यहाँ पे समझा रही हूँ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता था, वह घोड़े को अर्पण कर जाते थे। बाबा भारती भगत थे और भजन कार्य के बाद जो समय उसका बचता था, वो अपने घोड़े को देते थे। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, मतलब कि इसके जैसा घोड़ा इस इलाके में कहीं भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथों से खरहरा करते थे, खुद दाना खिलाते और उसे देखकर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती खुद उसकी देखभाल करते थे, उसे दाना पानी खिलाते, मतलब कि उसको पानी और खाना खुद ही देते थे और उसकी प्रशंसा खूब करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असवार, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती ने उसके पास जो रुपया था, धन दौलत था, जो जमीन थी, वो सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। यहाँ तक कि वो जिस जगह में रहते थे उसका घर था और नगर के जीवन में भी उसे घृणा थी, मतलब कि वो वहां नहीं रहते थे। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। सब कुछ छोड़कर वो गांव के बाहर जो एक मंदिर था, वहां पे रहते थे और भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। बाबा भारती को लगने लगा था कि उसका घोड़ा जो सुल्तान है, उसके बगैर वो नहीं रह सकते। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, मतलब कि वो चलता था तो खुश होते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता है। बाबा भारती ऐसे कहते थे कि मेरा घोड़ा ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाचता हो, वैसे ही उसका घोड़ा चलता था। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं पड़ता। शाम होती तब बाबा भारती घोड़े पर बैठकर 8-10 मील तक चक्कर नहीं लगाते थे, तब उसको शांति नहीं होती थी। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। जो खड़क सिंह नाम का व्यक्ति था, वो वहां का कुख्यात, मतलब कि खतरनाक डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, मतलब कि डरने लगते थे। उसका नाम सुनते ही लोग डरते थे।
होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक भी पहुंच गई। उसकी सुल्तान की कीर्ति मतलब कि उसकी वाहवाही, सुल्तान के जो घोड़ा, सुल्तान नाम का जो घोड़ा था, उसकी प्रशंसा डाकू के कानों तक पहुंच गई। उनका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा था। सुल्तान को देखने के लिए डाकू खड़क सिंह का हृदय मचलने लगा था। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने उसे पूछा कि खड़क सिंह तुम्हारा क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुका कर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने उसे पूछा। सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब कि सुल्तान को देखने की चाहत थी, वो यहाँ पे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा भारती ने कहा कि वो जानवर अलग प्रकार का है, आप उसे देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह कहता है, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती उसे कहते हैं कि उसकी चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी, मतलब कि आपको खुश कर दे। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छाप अंकित हो जाती है। बाबा भारती उसे कहते हैं कि इस घोड़े को जो एक बार देखता है तो उसके हृदय में उसकी छाप आ जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती से खड़क सिंह कहते हैं कि आपके घोड़े के देखने की बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, सो मैं आज यहाँ पे आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंच रहे हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया, घमंड से खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़ों देखे हैं, मतलब कि खड़क सिंह ने कई घोड़े देखे हैं, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों के सामने कभी नहीं गुजरा। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। खड़क सिंह कहता है कि नसीब की बात है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लगाव? खड़क सिंह कहता है एक साधु भगत को ऐसे घोड़े से क्या लगाव होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरा से बोला। ये घोड़े को देखकर खड़क सिंह के मन में कुछ विचार आने लगा और बालक जिस तरह देखता है कोई खिलौने को, उसी तरह वो देखने लगा। परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? खड़क सिंह बाबा जी से कहता है, घोड़ा तो मैंने देखा मगर उसकी चाल नहीं देखी तो क्या मैंने देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीरा हो गया था। बाबा जी एक इंसान थे और घोड़े का बखान सुन लिया और उसके मन में ये विचार आया कि उसके घोड़े के लेकर वो आगे जाए। घोड़े को खोलकर बाबा बाहर ले आए। घोड़ा वायु वेग में उड़ने लगा। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौटने लगे। घोड़े की चाल देखकर खड़क सिंह के मन में एक विचार आया, मतलब कि उसके मन ये मुहावरा है कि उसके हृदय पर सांप लौटने लगा, मतलब कि ईर्ष्या होने लगी। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगता था। खड़क सिंह एक डाकू था, जो उसे पसंद आ जाए वो उसकी कर लेता था और उस पर अपना अधिकार जमा लेता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे, मतलब कि वो ताकतवर भी था और उसके पास कई आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास से न रहने दूंगा। जाते जाते खड़क सिंह ने बाबा जी से कहा कि ये घोड़ा मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात
अस्तबल की रखवाली में कटने लगे। बाबा भारती को डर लगा कि खड़क सिंह आकर उसका घोड़ा ले जाएगा, इसलिए बाबा भारती को नींद भी नहीं आती थी और रात भर जहाँ घोड़ा रखा जाता है उसी जगह पे वो रखवाली करने लगे। प्रतिक्षण खड़क सिंह का डर लगा रहता था। क्षण जितनी भी क्षण होती है और हर वक्त उसे खड़क सिंह का डर लगा रहता था। परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। कई महीने बीत गए और खड़क सिंह वहां पर घोड़ा लेने नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए थे। बाबा भारती को यह लगने लगा कि इतने महीने बीत गए और खड़क सिंह घोड़ा लेने नहीं आया, तो वो भी असावधान हो गए थे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ के आगे का जो भाग है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। नमस्ते।